हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th फिजिक्स गवर्नमेंट स्कूल का पेपर डिस्कस किया था जिसमें हमने सिर्फ 5 मार्कर क्वेश्चन देखे थे। इस वीडियो में हम 3 मार्कर क्वेश्चंस देखेंगे, सेक्शन सी वाला। सो स्टार्ट करते हैं। डिफाइन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 1.5 जूल टेस्ला line aligned with a direction of uniform magnetic field of 0.22 Tesla. What is the amount of work done by external torque to turn the bar magnet so the align its magnetic moment normal to the फील्ड डायरेक्शन। अब यहाँ पे क्या गिवन है, आपको सबसे पहले क्या करना है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ बार मैग्नेट डिफाइन करना है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक आपको वैल्यूज़ गिवन है, उसके बाद सॉल्व करके न्यूमेरिकल निकालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, आपको अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना है जो कि क्या किया जाएगा टॉर्क के द्वारा टू टर्न द बार मैग्नेट। ठीक है, तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं, जो कि सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 3 मार्कर के लिए। इसमें क्या करना है आपको, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सो दैट इट डोंट undergo any translation motion and obtain the expression for torque acting on the dipole। ये फर्स्ट चैप्टर से, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड से क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम डेरिवेशन और टॉर्क निकालते थे। ये 3 मार्कर के लिए यहाँ इसमें पूछा गया है, आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए। ये बहुत रिपीट होता है क्वेश्चन। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स से, जिस पे एक आपको न्यूमेरिकल दे रखा है ऑन टेलीस्कोप पे। तो स्मॉल टेलीस्कोप ऑफ ऑब्जेक्ट लेंसेज, इस पे फोकल लेंथ आपको गिवन है 140 सेंटीमीटर। आईपीस का जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर। और जो टेलीस्कोप जो यूज़ किया जा रहा है वो 100 मीटर टॉल टावर को देखने के लिए, जो कि लोकेटेड है 3 किलोमीटर्स अवे। आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है फाइनल हाइट ऑफ फाइनल इमेज ऑफ टावर, जो कि कितने डिस्टेंस पे वो फॉर्म्ड हो रही है, 25, यानी डी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 25। तो ये 3 मार्कर क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन था। आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल है, जिसपे न्यूमेरिकल है, उस पर आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। 3 चार्जेस आर प्लेस इन अ वर्टिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग दिस चार्ज एट अ वर्टिकल ऑफ एन अदर इक्विलेटरल ट्रायंगल A डैश B डैश C डैश। फिगर में आपको गिवन है, यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, इस पे लेंथ गिवन है आपको। इसके जस्ट अंदर एक और ट्रायंगल गिवन है, वो B डैश C डैश A डैश करके। तो आपको क्या करना है, आपको इसके लिए वर्क डन निकालना है टू ब्रिंग दिस चार्ज इस वाली लोकेशन पे निकालने के लिए। ठीक है, तो ऐसा न्यूमेरिकल हमारे फर्स्ट चैप्टर से ही है, तो आप उसे देख सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 मार्कर के लिए है। आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है मैग्नेटिक फील्ड। अब यूजेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सोर्सेस ऑफ और कहाँ से उसका प्रोडक्शन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन में हाईली रिपीट होता है, तो आपको यूजेस, सोर्सेस आप और ये चीज़ देख के जानी है। तो इसमें ये वाले क्वेश्चन को रीड करते हैं। आपको बताना है कि रेडार सिस्टम में कौन सा यूज़ होता है, तो और उसके बाद फोटोग्राफी प्लेट्स में कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ होती है, सर्जरी में कौन सी होती है, और उसके साथ साथ आपको क्या लिखना है, इसकी वेवलेंथ का रेंज भी लिखना है। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने एक वीडियो में, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे पार्ट करते हैं। सेम क्वेश्चन और पार्ट में भी एक पूछा हुआ है, जिसमें हम आपको इसमें बताना है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस बाय रेडियो एक्टिव डिक्ले इन न्यूक्लियाई। अब जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई में कौन सी वेव का प्रोडक्शन होता है, तो आपको ये बताना है। उसके बाद हॉट बॉडीज़ की वजह से कौन से इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव का प्रोडक्शन होता है, वो बताना है। इसके साथ साथ आपको एक उसके यूजेस भी बताने, एक सिर्फ यूजेस बताने। तो आप सोर्सेस और यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जरूर करके जाइए, इससे क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दैट इज़, यहाँ पे भी आपको एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। यहाँ पे 3 चार्जेस हैं, 2E, E और 4E। ये क्या, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी दे रखी है, R/2 और 2R रिस्पेक्टिवली। ऑल आर कनेक्टेड पैरेलली, कनेक्टेड है अक्रॉस सर्किट आर के। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आपके लिए इसको एक डेरिवेशन गिवन है, आपको डेरिवेशन फाइंड करनी है फॉर द फॉर्मूला ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है,
नेक्स्ट 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए एक आपको न्यूमेरिकल गिवन है किर्चॉफ लॉ पे और बीट स्टोन पे गिवन है। ये क्वेश्चन किर्चॉफ लॉ का और बीट स्टोन का न्यूमेरिकल तो आता ही है पेपर में, 3 मार्कर के लिए पूछा जाता है। तो आप बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल प्रिपेयर कीजिए अपना किर्चॉफ लॉ पे और बीट स्टोन पे, ठीक है। तो ये बीट स्टोन पे गिवन है, आप ये डायग्राम देख सकते हो, इसमें वैल्यूज़ गिवन है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 3 मार्कर के लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ ए, एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ क्या है एल है, वो रोटेट कर रहा है एंड अबाउट इट्स ऑन इट्स एंड ऑफ कांस्टेंट सर्कुलर स्पीड ऑफ ओमेगा in plane perpendicular to the uniform magnetic field B. Obtain the expression for EMF induced across the one induced end of conductor. और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, प्लॉट द ग्राफ इंड्यूस ईएमएफ एंड एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड। आपको क्या करना है, पहले एक तो एक्सप्रेशन फाइंड करना है फॉर द ईएमएफ, उसके बाद क्या करना है, ग्राफ भी ड्रॉ करना है फॉर ईएमएफ एंड जो इंड्यूस ईएमएफ है और एंगुलर स्पीड है। तो ये डेरिवेशन, ये लास्ट क्वेश्चन था 3 मार्कर में। आई होप आपको समझ में आया हो। अब हम बात करेंगे 2 मार्कर क्वेश्चंस की। 2 मार्कर क्वेश्चन रीड करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल कॉइल है, आपको इसका रेडियस है एक का आर, दूसरे का जो कि स्मॉलर है और जो R2 है वो ग्रेटर है देन R1 से, ठीक है। ये आपको गिवन है और ये दोनों क्या है, कोएक्सियल है, मतलब एक ही एक्सिस पे लोकेटेड है। और ये क्या है, कॉन्सेंट्रिक, मतलब जिनका सेंटर क्या है सेम है, ठीक है। एक का रेडियस है R1, दूसरे का है क्या R2, और यहाँ पे R1 जो है मच स्मॉलर है आपका R2 से, यानी R2 की साइज R2 की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है। आपको म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला फाइंड करना है और अरेंजमेंट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2 मार्कर के लिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे अनदर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि क्या है, अब देखते हैं, why does the paramagnetic sample display at a greater magnetization for the same magnetization field when it cooled, ठीक है। और यह क्या है आगे, इसमें ये पूछा है कि आपके पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं वो ग्रेटर मैग्नेटाइजेशन क्यों शो करते हैं व्हेन दे आर कूल, ठीक है, वो ठंडे होते हैं तो, क्योंकि इसका और उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट है, हाउ द मैग्नेटाइजेशन ऑफ डायमैग्नेटिक सैम्पल अफेक्ट व्हेन हीटेड। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या पूछा गया, यहाँ पे रिलेशन पूछा है मैग्नेटिक सब्सटेंस और डायमैग्नेटिक सब्सटेंस विथ टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है, हमें पता है कि पैरामैग्नेटिक जो होते हैं उन पे उनका वो क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं टेम्परेचर के, और वो वेरी भी करते हैं, ठीक है। हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक में देखा था। उसके साथ डायमैग्नेटिक का क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होते हैं, उन पर टेम्परेचर का कोई असर नहीं पड़ता। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, तो हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक के लिए एक वीडियो कर रखा है, आप उसे भी देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन वहीं से है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, 2 मार्कर के लिए क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये आपकी डेरिवेशन है फॉर्मूला, एक न्यूमेरिकल है जो कि क्या है, आपको ऑब्टेन करना है रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इस पर सर्किट क्या है, LCR सर्किट है, उस पर आपको वैल्यूज़ गिवन है और उसको आपको पावर, उसमें ये भी बताना है कि पावर फैक्टर क्या होता है एज रेजोनेंस पे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन गिवन है और पार्ट में, ये भी 2 मार्कर के लिए, रीड करते हैं। फिगर शो 2 indefinitely long straight parallel current carrying conductor, find the force on one unit length of each conductor। यहाँ पे क्या गिवन है, आपको 2 कंडक्टर्स गिवन हैं जो कि स्ट्रेट हैं, पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, और वो क्या है, उनकी लेंथ क्या वो क्या इन्फिनिटी तक लॉन्ग की लेंथ गई हुई है, और उस पर क्या 1 यूनिट लेंथ को कंसीडर करके आपको इन पे फोर्स फाइंड करना है। यहाँ पे इन पे करंट दे रखा है, एक पे है 2 एम्पियर, दूसरे पे है 8 एम्पियर। तो ये आपको 2 मार्कर के लिए एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक न्यूमेरिकल है, रीड करते हैं। अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3000 G इज स्टेबलाइज्ड एट लॉन्ग। ये क्या एक मैग्नेटिक फील्ड है, वो क्या स्टेबलिस्ड है कहाँ पे,
जेड एक्सिस के, ठीक है, अलॉन्ग। यहाँ क्या रेक्टेंगुलर लूप है जिसकी साइड्स हमें लेंथ ब्रेथ दे रखी है 5 और 10 सेंटीमीटर, डायमेंशंस आर गिवन। अब इस पर क्या करंट कितना है 12 एम्पियर का जो कि प्लेस्ड है इन द फील्ड, ठीक है। आपको क्या ना टॉट इस पर जितना कितना लग रहा है वो कैलकुलेट करना है, इसके लिए कि आपको डायग्राम भी गिवन है, ठीक है। तो ये 2 मार्कर के लिए एक न्यूमेरिकल था। अब एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 मार्कर के लिए, जो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आपको क्या करना है, मोबिलिटी फाइंड करना है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले हमने चैप्टर में देखा था, मोबिलिटी क्या होती है उसकी एसआई यूनिट लिखनी है। उसके साथ आपको एक ग्राफ गिवन है, उसमें ग्राफ गिवन है एंड ए एंड बी क्या है, एक चार्ज कैरिंग, ए एंड बी का चार्ज डिफरेंट चार्जेस कैरी कर रखे हैं और इनमें से पूछा है किन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, ग्रेटर होगी, और आपने आंसर को भी जस्टिफाई करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, आपको वेलोसिटी गिवन है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गिवन है। तो आप में से ये बताना है कि किसकी ग्रेटर मोबिलिटी होगी। तो ये क्वेश्चन लास्ट था 2 मार्कर के लिए। आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।